हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है आपका ऐसे इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम आर्टिकल्स में आपको ए और एन का करेक्ट यूज़ बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम कि ए और एन का प्रयोग कैसे किया जाता है। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि ए और एन का प्रयोग किसी नाउन से पहले हम कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि ए और एन किसी नाउन से पहले हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो पहला एग्जाम्पल है, आ बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ जो बॉय है वो नाउन है और नाउन से पहले हमने आर्टिकल ए का यूज़ किया है। हम यहाँ देख सकते हैं कि बिना आर्टिकल्स के हम केवल नाउन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से एन एलिफेंट हैज़ अराइव्ड इन द विलेज। अगर हम इस सेंटेंस को यहाँ ऐसे करें जैसे नाउन जो एलिफेंट नाउन है, अगर उसी से करें कि एलिफेंट हैज़, तो ये सेंटेंस इंग्लिश ग्रामेटिकली और रॉन्ग होगा। कि इस सेंटेंस में अ गुड बॉय इज़ नेवर इनडिसिप्लाइंड। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि बॉय जो नाउन है उससे पहले एडजेक्टिव आया है और एडजेक्टिव से पहले हमने नाउन जो हमारा आर्टिकल ए है हमने उसका प्रयोग किया है। इसी प्रकार दूसरे सेंटेंस में हमने देखा है कि जो मूवी है, मूवी से पहले उसका जो एडजेक्टिव है वो इंटरेस्टिंग है और उस एडजेक्टिव से पहले हमने आर्टिकल एन का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार यदि किसी सेंटेंस में कोई आर्टिकल आ रहा है और एडजेक्टिव यूज हो रहा है और नाउन आ रहा है, तो उस नाउन से पहले हम उसके एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं और उससे ठीक पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों तीसरी बात आ जाती है हमारी कि यदि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव है और उसके साथ एडवर्ब का भी प्रयोग हो रहा है, तब हम ए या एन का प्रयोग हमेशा एडवर्ब से पहले करते हैं और उसके बाद में एडजेक्टिव और तब हमारा नाउन आता है। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि बॉय से पहले एडजेक्टिव इंटेलिजेंट आया और उससे पहले एडवर्ब वेरी आया है। प्रयोग यदि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है और नाउन आ रहा है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव और उससे पहले एडवर्ब और उससे पहले हम आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। यही हमारा सही सीक्वेंस होता है। अगर हम इनमें कहीं भी किसी भी रचना में एडवर्ब के बाद में ए एन लगाएं तो वो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से हम पहले वाले उदाहरण में एडजेक्टिव के बाद में और नाउन से पहले ए एन का प्रयोग करेंगे तो भी ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों जब किसी सेंटेंस में सच का प्रयोग होता है तो और उसके बाद में अगर एडजेक्टिव है और नाउन है, तब हम आर्टिकल का जो यूज है सच और एडजेक्टिव के बीच में करते हैं। रचना हमारी कुछ इस प्रकार बनती है। यह हमारा एग्जाम्पल है, आई हैव नेवर विजिटेड सच अ गुड प्लेस। तो दोस्तों यहाँ जो सच है उसके तुरंत बाद हमारा ए आया है और इसके बाद में एडजेक्टिव और इसके बाद में हमारा नाउन है। और ये हमारा आर्टिकल है। यहाँ हमने सच के साथ में आर्टिकल ए और एन का प्रयोग आपको बताया है। तो दोस्तों अगर हम सच के बाद में यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हुआ। तो दोस्तों इसी प्रकार यदि किसी सेंटेंस में सो का प्रयोग हो रहा है तो हम सो के बाद में एडजेक्टिव और उसके बाद में आर्टिकल ए या एन और तब किसी नाउन का प्रयोग करते हैं।
रचना हमारी कुछ इस प्रकार बनती है। यू लुक सो टायर्ड मैन, इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा सही होगा। यहाँ पर सो का प्रयोग हुआ है, इसके बाद में एडजेक्टिव है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पार्टिसिपल के रूप में आया है, और इसके बाद आर्टिकल आया हमारा, और उसके बाद में नाउन आया है। तो दोस्तों अगर इस तरह से हमारे कभी सो का प्रयोग हो रहा है किसी सेंटेंस में और तब हमें, और उसके बाद में एडजेक्टिव का यूज हो रहा है, तो बड़े ध्यान से हमें ये देखना होता है कि कहीं उसमें आर्टिकल मिस तो नहीं हो रहा है। अगर मिस हो रहा है तो निश्चित रूप से सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा। चलिए दोस्तों, अब हम ए और एन के अगले यूज़ के बारे में चलते हैं। दोस्तों आर्टिकल्स की फहरिस्त में अगर हम चलते हैं ए और एन का प्रयोग, तो ए और एन का प्रयोग एक जो कॉमन वे में जब हम एक्सक्लेमेशन किसी व्यक्ति के सामने प्रकट करना चाहते हैं, अपना आश्चर्य जताना चाहते हैं, तब हम हाउ और व्हाट के साथ ए और एन का प्रयोग करते हैं एक्सक्लेमेशन जताने के लिए। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ व्हाट के बाद आ का प्रयोग हो रहा है। अगर हम व्हाट के तुरंत बाद ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं तो इस तरह की जो रचना होगी वो कभी भी ग्रामेटिकली सही नहीं होगी। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। ये रचना जो है हमारी वो सही होगी। और अगर मैं इस सेंटेंस को ये लिखूं कि व्हाट लवली फ्लावर दिस इज, तो दोस्तों ये सेंटेंस व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल गलत होगा। तो दोस्तों यहाँ जो डजन है वो एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है और इससे पहले आर्टिकल का यूज ज़रूरी है। अगर ये हम इसको सिंगल यूज कर रहे हैं, इससे पहले कोई एडजेक्टिव ऑफ नंबर नहीं दे रहे हैं, तो हम यहाँ निश्चित रूप से ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये सेंटेंस हमारा सही है, लेकिन अगर इसी को हम इस तरह से लिखना चाहें, आई हैव बॉट डजन ऑफ बनानाज, तो आर्टिकल के एब्सेंस में या किसी निश्चित एडजेक्टिव ऑफ नंबर के एब्सेंस में ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा। तो जब भी ऐसा केस आता है हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे आर्टिकल ए का या एन का, जो भी उनके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर होगा, तो वो सेंटेंस जो है वो हमारा करेक्ट होगा। इसी प्रकार दोस्तों अन्य एग्जाम्पल्स में जैसे 100, 1000, 1,000,000 एटसेट्रा का हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी किसी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव की बात आती है और उससे पहले अगर कोई किसी तरह का निश्चितता देने वाला कोई डिटरमाइनर नहीं है या कोई एडजेक्टिव नहीं है, तो वहाँ हमें उनको परिचय कराने के लिए हमें ए या एन का प्रयोग निश्चित रूप से करना होता है। दोस्तों ए और एन का प्रयोग हम ऐसी स्थिति में भी करते हैं जब हमें किसी व्यक्ति के सरनेम के बारे में बताना हो या किसी अनिश्चित व्यक्ति के बारे में बताना हो। ऐसी स्थिति में भी हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे
तो दोस्तों इस सेंटेंस को हम ये बोलते हैं अ मिस्टर गुप्ता हैज़ कम। इसका अर्थ यह है कि कोई मिस्टर गुप्ता आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम किसी अपरिचित व्यक्ति के लिए ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। इस सेंटेंस को हम ए एन लगाकर अपरिचितता का बोध कराते हैं, और अगर नहीं भी लगाएंगे तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग नहीं होगा अगर उस व्यक्ति को हम पहले से जानते हैं। जैसे किसी जाने हुए व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो हम इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, मिस्टर गुप्ता हैज़ कम। इसका अर्थ यह है कि मिस्टर गुप्ता जिस व्यक्ति से हम बता रहे हैं वो उस व्यक्ति को जानता है, यानी वो मिस्टर गुप्ता को जानता है। तो ऐसी कंडीशन में ए एन का प्रयोग नहीं करना भी गलत नहीं होगा। दोस्तों हमने कई बार देखा है फ्यू और लिटिल, हम इनके साथ आर्टिकल अ की बात कर रहे हैं, या हम द की बात नहीं कर रहे हैं। तो फ्यू का अर्थ होता है कुछ, यानी अपर्याप्त। और लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा या कुछ, और ये भी अपर्याप्त होता है। लेकिन दोस्तों जब हम इससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग कर देते हैं तो ये इसका जो अर्थ है वो इसका विपरीत हो जाता है। जब हम लिखेंगे अ फ्यू, तो अ फ्यू यहाँ पर होगा कुछ, यानी पर्याप्त। और जब हम यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग करें तो इसका अर्थ होगा अ लिटिल, थोड़ा, यानी पर्याप्त। इसका अर्थ यह है कि ज़रूरत के अनुसार जितनी हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है उतनी हमारे पास है, चाहे भले ही हम पे ज़्यादा नहीं है लेकिन इतनी ज़रूर है कि हमारी आवश्यकता के अनुसार वो पर्याप्त है। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। इसका अर्थ यह है कि मेरे पास पर्याप्त मित्र हैं, यानी भले ही ज़्यादा नहीं है लेकिन इतने ज़रूर हैं जिनकी की मेरे को आवश्यकता है। और इसी प्रकार से अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मेरे पास पर्याप्त धन है तो जिससे कि मुझे कोई काम करना है, जैसे मुझे कोई कार खरीदनी है या मुझे घर बनवाना है, या मान लीजिए कोई भी अपनी ज़रूरत करनी है, और मैं अगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास इतना पर्याप्त पैसा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आई हैव अ लिटिल मनी टू बाई अ हाउस। तो दोस्तों आई हैव अ लिटिल मनी टू बाई अ कार। चलिए, तो दोस्तों अगर हम इन जगहों पर केवल फ्यू या लिटिल का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होगा वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, इसके विपरीत चला जाएगा, जो हमारी कमजोरी को दिखाएगा और वो हमारी अक्षमता को दिखाएगा कि हमारे पास ये चीज़ें इतनी नहीं हैं जिससे कि हम किसी व्यक्ति से अपनी हेल्प ले सकें या किसी पैसे से हम अपना काम चला सकें। हमारे पास ना तो इतना पैसा है और ना ही हमारे पास इतने मित्र हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको ए और एन का ये प्रयोग बताया है, और द का प्रयोग मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही इस चैनल पर भरोसा जताए रखना। आपको नई नई वीडियो मिलेंगी, थोड़ा देर से आती हैं लेकिन आपको अच्छी वीडियो देने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।